गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे क्लास 6 के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5, यानी कि जिसका टाइटल है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। यानी कि अर्थ के कौन कौन से डोमेन्स हैं, यानी कौन कौन सा मेन क्लासिफिकेशन किया गया है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए हम शुरू करें आज का ये अपना लेक्चर। जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में रीड किया था कि अर्थ एक ऐसा अर्थ जन ओनली प्लानिट ऐसा है जहाँ पे कि लाइफ हो। ह्यूमन बींग्स कैन लिव हेयर। यहाँ पे ह्यूमन बींग्स जिंदा रहते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लैंड, वाटर और एयर एक साथ प्रेजेंट है। लाइफ के लिए सस्टेनिंग जो एलिमेंट है, लाइफ के लिए सस्टेनिंग एलिमेंट कौन कौन से हैं? तो लैंड, वाटर एंड एयर, वो अर्थ पे प्रेजेंट है। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉम्प्लेक्स जोन। कॉम्प्लेक्स जोन यानी कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इसमें थ्री मेन कंपोनेंट्स हैं, जैसे जिसमें कि एनवायरनमेंट एक दूसरे से मीट करता है, ओवरलैप करता है और इंटरेक्ट करता है। इसके जो कंपोनेंट है, एक को कहते हैं लिथोस्फीयर, दूसरा है एटमॉस्फेयर और तीसरा है हाइड्रोस्फीयर। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं वर्ड ओरिजिन को। तो ग्रीक लैंग्वेज में लिथोस का मतलब होता है स्टोन, और एटमोस का मतलब होता है वेपर, और ह्यूडर का मतलब होता है वाटर, और बायोस का मतलब होता है लाइफ। तो अब इससे जो है ना वर्ड बना है, लिथोस से बना है लिथोस्फेयर, एटमोस से बना है एटमोस्फेयर, हाइडर से बना है हाइड्रोस्फेयर, और बायोस से बना है बायोस्फेयर। तो इस तरीके से अब हम लोग जो है ना इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। लिथोस्फेयर होता क्या है? जो सॉलिड पोर्शन होता है स्टोन, यानी कि सॉलिड स्टोन कैसा होता है? सॉलिड होता है। तो सॉलिड पोर्शन जो अर्थ का होता है उसे हम लिथोस्फेयर कहते हैं, जहाँ पे कि हम लोग रहते हैं। गैसियस लेयर जो होता है, जो कि अर्थ के चारों तरफ है, उसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है, जहाँ पे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और भी बहुत सारे गैसेस एक साथ मिल पाए जाते हैं। वाटर कवर करता है बहुत बड़े एरिया को, बिग एरिया को, तो जो कि अर्थ के सरफेस का बहुत बड़ा एरिया होता है, और इस एरिया को हम हाइड्रोस्फीयर के नाम से जानते हैं। और हाइड्रोस्फीयर कंप्रीजेस वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म। ये हाइड्रोस्फीयर में वाटर के सारे फॉर्म आ जाते हैं। तो वाटर के मेनली थ्री स्टेट हम लोग जानते हैं। एक है आइस, दूसरा है वाटर और तीसरा है वाटर वेपर। ये थ्री स्टेट्स हैं। सारे स्टेट्स के वाटर को मिला के जो बनता है, जो एरिया बनता है, उसको हाइड्रोस्फीयर हम कहते हैं। और जहाँ पे ये तीनों यानी कि लैंड, वाटर और एयर एक साथ टुगेदर हो जाते हैं, तो वो बहुत ही नैरो जोन है, यानी कि बहुत ही छोटा सा एरिया है, जिसको हम बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। बायो मीन्स लाइफ, यानी कि लाइफ के लाइक जो होता है, यहीं पे क्या होता है कि अलग अलग फॉर्म के लाइफ पाए जाते हैं। अब अगला हम इसमें सबसे जानते हैं लिथोस्फीयर के बारे में। लिथोस्फीयर क्या है? तो ये लिथोस्फीयर है सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ। जो अर्थ का जो सॉलिड पोर्शन होता है उसको लिथोस्फीयर कहा जाता है। इसमें रॉक्स इसके क्रस्ट में होता है, यानी कि बीच में होता है, और ये जो है ना इसके ऊपरी परत जो है ना रॉक्स से मिलके बना है, और इसमें कई सारे न्यूट्रिएंट एलिमेंट होता है जो कि ऑर्गेनिज्म के लिए कंपलसरी है। टू मेन डिवीज़न है अर्थ सरफेस का। दो तरीके से अर्थ का जो सरफेस है उसको टू टाइप से डिवाइड किया गया है। एक है आपका कंटिनेंट्स और दूसरा है ओशियन बेसिन्स। तो जो लैंड मासेज है, जो बहुत बड़ा लैंड मास है, लार्ज लैंड मास है, उसको हम कंटिनेंट के नाम से जानते हैं। जबकि बहुत बड़ी वाटर बॉडी जो होती है, यानी कि जल भंडार जो है, उसको ओशियन बेसिन के नाम से जाना जाता है। ऑल ओशियन ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर। सारे जो ओशियन होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जैसा कि मैप में दिखाया गया है। ये देखिए,
यहाँ पे ये देखिए पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन, और ये इस तरीके से यहाँ पे इंडियन ओशियन में मर्ज हो गया है। और इंडियन ओशियन जो है ना, इंडियन ओशियन का पोर्शन ये साउदर्न ओशियन में मर्ज हुआ है। फिर यहाँ पे अटलांटिक ओशियन है, फिर आर्कटिक ओशियन है, और फिर इधर आप देखेंगे कि ये फिर से इधर पैसिफिक ओशियन है। तो इस तरीके से ये सारे ओशियन से जो है ना एक दूसरे से मर्ज है। और अगर हम बात करें तो कह रहा है कि क्या लैंड मासेज जो है ना एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इसका आंसर होगा नो। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि बिल्कुल वाटर बॉडीज़ के थ्रू भी कनेक्टेड है, कहीं कहीं पे लैंड के थ्रू भी कनेक्टेड है। जैसे कि आप यहाँ पे ये देख सकते हो, ये देखिए ये कंटिनेंट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, और फिर इधर आप देख सकते हो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। उसके बाद ये वाला जो आपका एरिया है ये है अंटार्कटिका, जो कि हमेशा ये जो है ना आइस से पूरी तरीके से कवर है। अब आगे की हम लोग इसमें चर्चा करें तो द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। जो सी वाटर का जो लेवल है वो हर जगह एक जैसा है। तो जो लैंड का मेजरमेंट यानी कितने हाई पे है, कितना क्या है, तो इसको नापने के लिए जो सी का लेवल होता है उसको हम जीरो कंसीडर करते हैं, जीरो हम मान के चलते हैं। अब जैसे कि अब एग्जाम देखिए, जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वह है माउंट एवरेस्ट, जो कि कितनी हाई है उसकी, तो 8,848 मीटर्स जो उसकी सी लेवल से है। और ग्रेटेस्ट डेप्थ की अगर बात करें तो वह है 11,022 मीटर्स, जो कि जिसका नाम है मारियाना ट्रेंच, जो कहाँ है, पैसिफिक ओशियन में है। ये सबसे ज़्यादा डेप्थ एरिया है पूरे अर्थ का। और सबसे हाईएस्ट एरिया है माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट है 8,848। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट का नाम कैसे पड़ा, माउंट एवरेस्ट, इसको जान लेते हैं। तो सर माउंट थे जो कि एक सर्वेयर थे, उनके नाम पे इस पिक का नाम माउंट एवरेस्ट पड़ा। इससे पहले ये M15 के नाम से जाना जाता था, सॉरी M15 या N15, सॉरी N15 के नाम से जाना जाता था। अब देखिए, अब एक फैक्ट जानते हैं। एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड के थे, और तेंजिंग नोर्गे शेरपा इंडिया के थे। ये ऐसे दो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पीक को क्लेम किया, यानी कि इसकी चढ़ाई की। कब? 19 मई 1953। अब इसको याद रखने के लिए आप इसको ऐसे कह सकते हो कि लगभग 4 इयर्स के बाद, इंडियन इंडिपेंडेंस के 4 इयर्स के बाद, इंडियन इंडिपेंडेंस कब हुआ, तो 1947 में और 1953 में तेंजिंग नोर्गे शेरपा इंडिया के और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के फर्स्ट जैन ऐसे पर्सन थे, ये दोनों, जो कि माउंट एवरेस्ट पे पीक को क्लेम किया था। इसके बाद जंको तबई जो कि जापान का था, ये फर्स्ट जापान की थी, ये फर्स्ट वुमेन थी जो कि 16 मई 1975 को एवरेस्ट पे क्लेम की थी। उसके बाद फर्स्ट इंडियन वुमेन की अगर बात करें तो वो थी बछेंद्री पाल, उसने हाईएस्ट पीक पे क्लेम किया 23 मई 1984 को। तो ये तो था कुछ फैक्ट। अब आगे हम लोग जानते हैं कॉन्टिनेंट्स के बारे में। कॉन्टिनेंट्स 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं पूरे वर्ल्ड में, 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं। उसका नाम है, जो कि वाटर बॉडीज़ के थ्रू सेपरेट है एक दूसरे से, इसके नाम है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो इस तरीके से ये 7 क्या है, कॉन्टिनेंट्स हैं। आइए ज़रा हम इसको मैप में देखें इधर।
तो ये देखिए सबसे बड़ा कंटिनेंट है आपका एशिया, और यहाँ पे ये यूराल माउंटेन है, इससे ये एक तरीके से नेचुरल बाउंड्री है एशिया और यूरोप का, यूरोप की बाउंड्री है। और उसके बाद इधर ये जो है ना आपका अफ्रीका है, अफ्रीका। और इधर की बात अगर करें तो ये जो है ना ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है। और इधर ये नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, और नीचे एक जो है ना बिल्कुल ही कोल्ड रीजन है अंटार्कटिका। तो अब इसके बारे में हम लोग एक एक करके जानते हैं। और इसमें अगर आप देखें तो ये आप पाएंगे कि अब ये देखिए ये जो है ना ये इक्वेटर है, इक्वेटर से ये बीच में ये इक्वेटर है, इधर की तरफ नॉर्थ हेमिस्फेयर और यह है साउदर्न हेमिस्फेयर। तो अगर ध्यान से देखें तो अधिकतर जो रेजिडेंशियल एरिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, और साउदर्न हेमिस्फेयर में बहुत ही कम रेजिडेंस आप देखेंगे, यानी कि लैंड एरिया ज़्यादातर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ही है। तो अब आगे की बात हम करते हैं। एशिया क्या है? लार्जेस्ट कंटिनेंट है। ये 1/3 टोटल लैंड को कवर करता है। अर्थ का जितना भी टोटल लैंड है उसका 1/3 एरिया एशिया का जाना कवर करता है। द कंटिनेंट ये कहाँ है? अगर इसको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, लेकिन अगर लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग अगर करें तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, एशिया। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना इससे कंटिनेंट से पास करता है। और एशिया को और यूरोप, ये यूराल माउंटेन जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया था मैप में, वहाँ से ये जो है ना अलग होते हैं। यूराल माउंटेन इन दोनों को अलग करता है। और एक ऐसा एरिया है जिसको हम यूरेशिया के नाम से जानते हैं। यूरेशिया का मतलब है यूरोप एंड एशिया का जो कंबाइन एरिया है, यूरोप प्लस एशिया का, उसको यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। अब एशिया के जस्ट पास में यानी कि वेस्ट की अगर बात करें तो वेस्ट में है आपका यूरोप। ये एशिया से बहुत ही ज़्यादा छोटा है। यह कंटिनेंट एशिया के वेस्ट में है और आर्कटिक सर्कल इससे पास करता है। इट इज़ बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। ये 3 साइड से वाटर बॉडीज से जन बाउंडेड है। अब जरा यहाँ पे देखिए यूरोप का कंडीशन, तो अब ये देख सकते हैं, देखिए ये आर्कटिक ओशियन है और इधर अटलांटिक ओशियन है इधर के एरिया में, और यहाँ पे ये जो है ना सी है। तो इस तरीके से 3 तरफ और से 3 तरफ से ये यूरोप क्या है, ये वाटर बॉडी से सराउंडेड है। आगे की बात करें तो अफ्रीका जो है ना ये एशिया के बाद सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट है। और इक्वेटर यानी कि 0 डिग्री जो लेटीट्यूड है वो लगभग मिडल में इस कंटिनेंट के पास होता है। लार्ज जो अफ्रीका का लार्ज पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, बड़ा वाला हिस्सा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ। ये देखिए ये आपका जो है ना ये है, सॉरी, ये एरिया है आपका, ओहो, ये एरिया है आपका इक्वेटर। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा हिस्सा है और साउदर्न हेमिस्फीयर में इसका कम हिस्सा है। अब आगे की बात अगर हम करें तो ये एक हमने देखा कि ट्रॉपिक ऑफ, यहाँ से जो है ना 3 जो है ना ट्रॉपिक पास होता है। एक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक है इक्वेटर, और है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ से पास होता है। सहारा डिज़र्ट यहीं पे है जो कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है जो कि अफ्रीका में है। और ये कंटिनेंट जो है ना कि चारों
कंटिनेंट इज बॉन्ड ऑन ऑल साइड बाय ओशियन एंड सीज। ये चारों तरफ से ओशियन और सीज से पूरी तरीके से बॉन्ड है, जैसे कि आप मैप में देख भी सकते हो। ये देखिए, ये देखिए, इधर से भी, इधर से सी है और इधर से ये ओशियन, इंडियन ओशियन है, और इधर है अटलांटिक ओशियन, और इधर सौदर्न ओशियन है। तो इस तरीके से ये चारों तरफ से वाटर बॉडी से सराउंडेड है। और यहीं पे नील, जो वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है नील, वो अफ्रीका में ही फ्लो करती है। और ट्रॉपिक, ये सब जो है ना, ये अफ्रीका के मैप में आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, सबसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह है इक्वेटर, यह है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यह है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि अफ्रीका को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड ये करते हैं। आगे अगर बात करें अफ्रीका के बाद, तो अफ्रीका के बाद है नॉर्थ अमेरिका। ये जो है ना, अफ्रीका के बाद ये 3rd लार्जेस्ट कंटिनेंट है पूरे वर्ल्ड का। और ये जो है ना, बहुत ही छोटा स्ट्रिप है जिसको इस्मस ऑफ पनामा के नाम से जाना जाता है। उससे जो है ना, साउथ अफ्रीका को ये अलग करता है। नॉर्थ अफ्रीका और साउथ अफ्रीका एक दूसरे से अलग होता है। ये या फिर कह सकते हो ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे कि आप हम लोग इधर मैप में देख सकते हैं, तो ये वाला जो एरिया है, ये देखिए, ये नॉर्थ अमेरिका है और यह है साउथ अमेरिका। और इसका जो ये वाला पोर्शन है, ये इस्मस ऑफ पनामा कहा जाता है। इससे ये एक दूसरे से लिंक है। अब आगे देखें हम इसमें, तो नॉर्थ अमेरिका, तो जो कंटिनेंट है वो नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर दोनों में ये है। नॉर्दर्न यानी कि लेटीट्यूड के अकॉर्डिंग नॉर्दर्न में है, और लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग जैन वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ये है। 3 ओशियन से ये सराउंडेड है ये कंटिनेंट। ये 3 ओशियन से ये सराउंडेड है ये कंटिनेंट। जरा आइए मैप में देखें हम, तो ये देखिए, नॉर्थ अमेरिका है। तो अब एक तरफ आप देख सकते हैं पैसिफिक ओशियन है, दूसरे तरफ है अटलांटिक ओशियन, यानी कि ईस्ट में अटलांटिक ओशियन है, वेस्ट में आपका है ये पैसिफिक ओशियन, और नॉर्थ में इसका है आर्कटिक ओशियन। इस तरीके से 3 साइड से ये ओशियन से सराउंडेड है। अब आगे की अगर बात करें हम, तो अब ये देखिए, ये वाला जो हिस्सा है, इसमें आप देख सकते हो इस्मस, इसको लिखा जाता है इस्थमस, लेकिन पढ़ते हैं हम इस्मस। ये एक नैरो स्ट्रिप होता है लैंड का, जो कि 2 लैंड मासेस को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। इसको हम, इस एरिया को हम कहते हैं इस्मस। अब आगे देखिए, साउथ अमेरिका, इसके बाद अगला जो कंटिनेंट है वो साउथ अमेरिका है। ये सॉदर्न हेमिस्फीयर में मोस्टली है, जो कि 2 ओशियन से सराउंडेड है। ईस्ट और वेस्ट में इसके 2 ओशियन है। ईस्ट में कौन सा ओशियन है, तो पैसिफिक ओशियन। और सॉरी, ईस्ट में है आपका, यहाँ ये देखिए ज़रा, तो ईस्ट में साउथ अमेरिका के ईस्ट में अटलांटिक ओशियन है, और वेस्ट में ये पैसिफिक ओशियन है। तो इस तरीके से 2 ओशियन से ये सराउंडेड है। और एडीज, जो कि एडीज जो है ना माउंटेन है, जो कि सबसे लार्जेस्ट माउंटेन है पूरे वर्ल्ड का, लॉन्गेस्ट माउंटेन है पूरे वर्ल्ड का, रेंज है वो यहीं पे है, जो कि आप इस मैप में देख भी सकते हो। वैसे यहाँ पे आप देख भी सकते हो, ये देखिए, ये देखिए, ये एडीज माउंटेन है। ये सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है पूरे वर्ल्ड का। तो पूरे वर्ल्ड में का सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन
रेंज है कहाँ, तो ये है आपका साउथ अमेरिका कंटिनेंट में। और अगर अभी हमने पढ़ा था लॉन्गेस्ट रिवर की बात करा था, और जो सबसे लार्जेस्ट रिवर है पूरे वर्ल्ड में वो है अमेज़न, जो कि साउथ अमेरिका में ही है। अब अगला जो आपका कंटिनेंट है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे स्मॉलेस्ट कंटिनेंट है जो कि साउदर्न हेमिस्फीयर में है, और ये चारों तरफ से ओशियन और सीज से घिरा हुआ है, इसलिए इसे हम आइलैंड कंटिनेंट भी कहते हैं। अब देखिए, एक तो हमने पढ़ा इसमस के बारे में और एक है स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रेट क्या होता है कि एक नैरो पैसेज होता है वाटर का, जो कि दो लार्ज वाटर बॉडी को एक साथ कनेक्ट करता है, यानी कि दो एरिया को कनेक्ट करता है। वाटर का जो होता है, वाटर के एक नैरो पोर्शन होता है, जैसे कि ये देख सकते हो आप, ये स्ट्रेट है, इसका नाम है पाक स्ट्रेट, जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। उसके बाद अगला जो कंटिनेंट है वह है अंटार्कटिका। ये साउदर्न हेमिस्फीयर में है, ये कंटिनेंट है। ये साउथ पोल इसके लगभग जो है ना सेंटर में है। तो यहाँ पे साउथ पोलर रीजन है, यहाँ पे ये परमानेंटली पूरे जाना थीक आइस के शीट से ये कवर रहता है। यहाँ पे कोई भी परमानेंटली ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, यहाँ पे लोग परमानेंटली नहीं रहते हैं, लेकिन कई सारे कंट्रीज़ हैं, मैनी कंट्रीज़ के यहाँ पे रिसर्च स्टेशंस हैं। अंटार्कटिका में इंडिया के भी 2 रिसर्च स्टेशन हैं, जिसका नाम, एक का नाम है मैत्री और दूसरा का नाम है दक्षिण गंगोत्री। तो ये जो है ना, अभी के लिए हमने ये पढ़ा लिथोस्फीयर के बारे में। अब अगले पार्ट में हम लोग जानेंगे हाइड्रोस्फीयर के बारे में और उससे आगे की बात। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।